आप देख रहे हैं सीजी न्यूज नेटवर्क छत्तीसगढ़ की आवाज। जांजगीर चांपा जिला के अंतर्गत टेम्पल सिटी में चल रहे शिवरी नारायण मठ महोत्सव में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे, जहां उन्होंने बताया कि मैं शिवरी नारायण में कितने बार आया हूं, कितनी रात रुका हूं, ये याद नहीं है। हमने आंदोलन की शुरुआत इसी नगर से किया है। यहाँ मुझे अनेकों बार प्रसाद प्राप्त करने का अवसर भी मिला है। महंत रामसुंदर अदास जी का मुझ पर इतना अधिक स्नेह है कि उनके आग्रह को मैं कभी ठुकरा ही नहीं पाता हूँ। आज दिल्ली में महत्वपूर्ण बैठक थी, जिसे कैंसिल करके शिवरी नारायण आया हूँ। यह बातें छत्तीसगढ़ राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने संगीतमय श्री राम कथा एवं भव्य संत सम्मेलन में उपस्थित होकर अभिव्यक्त किया। उन्होंने कहा कि मुझे इसी व्यासपीठ से मुख्यमंत्री बनने का आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। तब मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष था। मुख्यमंत्री के रूप में 5 वर्ष तक छत्तीसगढ़ राज्य की सेवा किया। यहाँ एसडीएम ऑफिस, चिकित्सालय, महानदी में घाट का विकास, राम वन गमन परिपथ के रूप में विकसित करने का सौभाग्य मिला। महाराज जी को इस नगर से गौ सेवा आयोग का अध्यक्ष बनाया। मुझे यहाँ बताया गया कि अब दर्शनार्थी बहुत अधिक आते हैं। मुझे बहुत प्रसन्नता मिली कि हमारा छोटा सा प्रयत्न काम आया। शिवरी नारायण में वर्षों से दर्शनार्थी आते रहे हैं। ये स्थान जगन्नाथ जी का मूल स्थान है। पहले शिवरी नारायण है, बाद में जगन्नाथपुरी तारांकन, लेकिन अब यहाँ का विकास अवरोध हो गया है। राम वन गमन परिपथ का काम अधूरा पड़ा है। गौ माता की सेवा ठीक से नहीं हो पा रही है। ये दुख का विषय है। सीजी न्यूज नेटवर्क के लिए राकेश साहू की रिपोर्ट। जब से मठ का निर्माण हुआ है तब से लेकर के आज पर्यंत सीताराम विवाह का महोत्सव यहाँ मनाने की परंपरा परिपाटी रही है। सभी पूर्वाचार्यों ने इस महोत्सव को विशेष उत्साह के साथ मनाते आए हैं और शिवरी नारायण मठ का भी सेवा करने का मुझे सौभाग्य है। तो 9 दिन तक के विशेष धार्मिक अनुष्ठान कार्यक्रम रहता है, जिसमें कभी राम कथा, कभी श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का श्रवण करते हैं। पूरे क्षेत्रवासी इस समय का प्रतीक्षा करते रहते हैं कि राम विवाह का जो कब आएगा, और राम विवाह के पहले 9 दिन तक के हमको धार्मिक अनुष्ठान कथा भागवत सुनने को मिलेगा करके। प्रति वर्षानुसार इस वर्ष भी शिवरी नारायण मठ में मठ महोत्सव का आयोजन, और जिसमें 1 सप्ताह तक के संगीत में राम कथा का आयोजन होता है। और यहाँ पूरे क्षेत्र के हजारों श्रद्धालु वहाँ प्रतिदिन आके राम कथा का श्रवण करते हैं। महंत रामसुंदर दास जी मुझे भी आमंत्रित किए, मुझे भी आने का अवसर मिला और राम कथा श्रवण करने का भी अवसर मिला। नारायण के अब जो 5 साल पहले आए थे और अब आते हैं तो बिल्कुल ज़मीन आसमान का अंतर दिखाई देता है। यहाँ के सौंदर्यीकरण भी किए, घाट निर्माण किए, और यहाँ उसके कारण से यहाँ के प्रतिदिन आने वाले दर्शनार्थी हैं, पर्यटक हैं, उसकी संख्या में भारी वृद्धि हुई है। और उसके कारण से रोज़गार भी बढ़ा है लोगों का। बाज़ार में भी काफ़ी अब रौनक है। तो इस प्रकार से कॉन्सेप्ट ही यही था कि राम वनगमन पर्यटन परिपथ बनाने का उद्देश्य यही था कि लोग छत्तीसगढ़ को जाने समझे। बहुत प्राचीन यहाँ शिवरी नारायण का मंदिर भी है, शबरी माता के भी मंदिर बहुत ही नज़दीक में है। तो सब कुछ यहाँ को है। रामायण काल के भी आपको मिलेंगे, आपको कृष्ण काल, द्वापर के भी आपको यहाँ सब कुछ मिलेगा छत्तीसगढ़ में। तो उसको उस हिसाब से लोग जाने समझे, हमारी छत्तीसगढ़ के लोग जाने समझे। तो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये सब काम किए थे, लेकिन ये जो सरकार है वो सबको काम रोक दिए।